एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने टाइटल एंड थंबनेल में देख ही लिया है, ये वीडियो होने वाली है कि यूटेट की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं, बुक्स कौन सी चाहिए, पीवाईक्यू, सेल्फ नोट्स, प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ मिलेंगे, सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर मैं यूटेट की बात करूं, देखिए यूटेट में जो भी वैकेंसी आती है, यूटेट क्लियर करने के बाद आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसीलिए यूटेट का क्लियर होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी उत्तराखंड से हैं, जिनका 89 पर रुक जाता है, वो क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं ताकि उनका जो यूटेट है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। तो मैं सारी चीजें इसमें डिस्कस करूंगी, तो आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बुक्स की। देखिए सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है कि कौन सी बुक्स फॉलो करें। जो न्यू बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता है, तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए बुक की अगर मैं बात करूं तो ये आपको ऊपर स्क्रीन पर शो हो रही है वीडियो। इस वीडियो को जाके देख लेना, मैंने इसमें ऑल सब्जेक्ट्स की बुक बताई हुई है, आपकी इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि इसे आप आराम से सुनिएगा, 2 गुना स्पीड पे सुनिएगा, इजीली आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें हर सब्जेक्ट की बुक को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, तो दोनों जगह से आप चेकआउट कर सकते हो। क्लियर हो गया। अब बात कर लेती हूँ पीवाईक्यू की। देखिए पीवाईक्यू है, आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, जो भी इसकी साइट है यूटेट की, यूके यूटेट करके है, आप इसे देखेंगे ना तो वहां पर आपको सारे पेपर्स शो हो जाएंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था कि आपको क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे, वहीं से आप आंसर की को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मेरे टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे, तो आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहां पर प्रीवियस ईयर्स भी मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। अब बात कर लूं देखिए सेल्फ नोट्स की। देखिए सेल्फ नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। जब भी आप कुछ प्रिपरेशन करें, कहीं से भी कुछ भी निकालें, तो उनके सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि सेल्फ नोट्स क्या होते हैं लास्ट में, क्योंकि ये तो नहीं है लास्ट में आप सारी चीजों का रिवीजन कर लोगे, नहीं। आप क्या करते हो लास्ट में, जब आपका एग्जाम पास आने होता है या 1 वीक पहले, तो जो आपके की पॉइंट्स आपने नोट किए होते हैं कॉपी में, मतलब जिन्हें आपने सेल्फ नोट्स में बनाया हुआ होता है अपनी हैंड राइटिंग में, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो यही होता है सेल्फ नोट्स का काम। इसलिए सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं, जो भी पढ़े उसे लिखते रहें, शॉर्ट वे में लिखें, की पॉइंट्स बनाएं, ट्रिक है तो ट्रिक लिखें। तो ये सारी चीजें जो होती हैं आपके माइंड में जो है बहुत अच्छे से स्टोर हो जाती है, ताकि आप एग्जाम को भी क्वालिफाई कर पाए। क्लियर हो गया। बात कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट की। तो इसके लिए आप पीवाईक्यू की कोई भी बुक ले सकते हैं, घटना चक्र, यूथ की, तो कुछ भी ले सकते हैं। इससे क्या हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आपको कहीं भी ऑनलाइन मिल जाएंगे, ऑनलाइन ले सकते हैं या मार्केट से भी बाय कर सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। वैसे नीड नहीं होती है, बस ये है कि अपने कंटेंट पर, अपनी चीजों पर, अपनी हैंड रिटन नोट्स पर ध्यान दीजिए, चीजें इजीली हो जाएंगी। क्लियर हो गया। देखिए जो ये एग्जाम होता है ये आपका कॉन्सेप्ट बेस होता है, इसके अंदर पैडागोजी देखने को मिलती है, लेकिन जो ज्यादा कंटेंट होता है वो यूपी टेट की तरह होता है, सी टेट की तरह कम होता है। सी टेट में पैडागोजी का ज्यादा रोल होता है, लेकिन यू टेट में जो है आपका ग्रामर पोर्शंस बहुत देखने को मिलता है। तीनों ही लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, ग्रामर पोर्शन ज्यादा आता है, तो ग्रामर पर बहुत अधिक फोकस करना है आपको। मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में ना इसका जो पेपर हुआ था अभी 2024 का, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आपको ईजी हो जाए कि पेपर किस तरीके से आता है, क्या क्या चीजें होती है उसके अंदर। तो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, इसका पेपर पूरा शो करूंगी, तो आप उसे देखना मत भूलिएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जब भी वो वीडियो आए, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। क्लियर हो गया। फैक्ट पर नहीं होता है यूटेट, कॉन्सेप्ट बेस होता है, चीजों को समझना होता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा देखिए आप एनसीईआरटी को भी फॉलो कर सकते हैं। ये जो मैंने ऐप डाल दिया, मैंने 2 ऐप लगा दिए, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, हिंदी में भी, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये दोनों आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हिंदी से है तो हिंदी वाला कर सकते हैं, इंग्लिश से है तो इंग्लिश वाला कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 से लेकर 10 तक ऑल बुक्स शो हो जाएंगी, वहां से आप अपने नोट्स को भी बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने साइंस की जो है सीरीज स्टार्ट की है, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी
एनसीईआरटी दोनों मिक्सअप है। मैंने उसके अंदर 6 की एनसीईआरटी को पूरा कवर करवा दिया है, वो भी एक वीडियो में। आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी ये वीडियो भी, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये केवल सीटेट के लिए नहीं है, ये ऑल एनसीईआरटी स्टूडेंट्स के लिए है जो भी एनसीईआरटी से प्रिपरेशन करते हैं। मैंने साइंस को एक ही वीडियो में कवर किया है, जो भी आपका साइंस का 6 का पोर्शन होता है वो एक ही वीडियो में मैंने डाल दिया है। आप चाहो तो एनसीईआरटी से खुद जाके ऐप से बना भी सकते हो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैंने आपके लिए थोड़ा सा इजी बना दिया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो साइंस की 6 की मैंने कंप्लीट कर दी है, जल्दी ही मैं साइंस की 7 की अपलोड करने वाली हूँ, जो आपके सीटेट के लिए भी हेल्पफुल है और आपके यूटेट के लिए भी हेल्पफुल है एंड आपके यूपी टेट के लिए भी हेल्पफुल है। जितने भी टेट एग्जाम है सभी के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। एच टेट हो, यूपी टेट हो, यू टेट हो, ऑल टेट के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बेस है, सारा कुछ वहीं से कंटेंट उठाया गया है, कहीं और से कुछ नहीं उठाया गया, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको वीडियो शो हो जाएगी। क्लियर हो गया। इन सभी वीडियोस के लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं, या आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, 1 से लेकर 10 तक की बुकों को आपको देखना है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, एसएसटी बैकग्राउंड से हैं, मैथ बैकग्राउंड से हैं, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं, देखिए सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट जैसे कि अगर मैं बात करूं यूटेट 1 की, अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपके कितने सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं, 5, और यूटेट 2 के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं 4। क्लियर हुआ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तीन सब्जेक्ट पर फोकस करना है, क्योंकि सीडीपी लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 दोनों में कॉमन है। जो दोनों पेपर को फॉलो कर रहे होंगे उनके लिए तो ये रामबाण है, क्योंकि उनकी दोनों में हेल्प हो जाएगी। करना क्या है, सीडीपी में आपको पैडागोजी प्लस कंटेंट, यानी कि वही जीन पियाजे हो गया, वृद्धि विकास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, मोटिवेशन हो गया, एंड जितने भी सिद्धांत होते हैं पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मैं इसकी भी एक वीडियो लेकर आऊंगी। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीडीपी के वही कवर करके चले जाना, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो सीडीपी में देखिए आपको ये सारी चीजें करनी है, और मैं ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, मैंने खुद यूटेट को क्वालिफाई किया है, मैं उसी के बेस पर ये सारी चीजें आपको बता रही हूँ। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, खुद वहां जाकर एग्जाम भी दिया है और क्लियर भी किया है, तो उसी के बेस पर मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ और वही चीजें आपको बता रही हूँ। आप भी करोगे तो आपका भी क्वालिफाई हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। सबसे पहले ग्रामर को पकड़ लीजिए, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, ग्रामर पकड़ लीजिए, ग्रामर का एक एक पोर्शन कर डालिए। अगर आपको हिंदी की ग्रामर चाहिए, एक ही वीडियो में ऊपर शो हो रही है, जाकर देख लेना, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक एक ट्रिक वे में बताया हुआ है, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। आप ऊपर देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये वीडियो जाकर जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है। इंग्लिश की भी आपको ऐसे ही ग्रामर पे ध्यान देना है, तरीके से आपको संस्कृत की ग्रामर पे ध्यान देना है। प्लस गद्यांश पद्यांश देखने को मिल जाता है, तो इस तरीके से आपके 30 नंबर यहाँ से कवर हो जाते हैं। तो कोशिश करनी है लैंग्वेज में आपके 20 मार्क्स इजीली आ जाएं, क्योंकि आपका थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन है, एंड आपके जो पैसेज है उसमें तो इजीली 13-14 नंबर देखने को इजीली मिल जाते हैं। क्लियर हो गया। सीडीपी मैंने आपको बता दिया, जिसने भी सीटेट दिया हुआ है उसके लिए तो सीडीपी बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि उसने काफी चीजें पढ़ रखी होंगी। लेकिन जो न्यू बच्चे हैं वो भी अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि आपने डीएलएड बीएड वगैरह करी रखी होगी, तो उसी में से जो पोर्शन होता है वही चीज इसके अंदर आती है, कुछ ऐसा नहीं है कुछ न्यू उठ के आ गया। क्लियर है। अब बात करूं, देखिए मैथ साइंस वाले जो बच्चे हैं, सबसे पहले उनकी बात कर लेती है। देखिए सबसे पहले कर लेती हूँ पेपर फर्स्ट में, जिसके पास मैथ है लेकिन उनका बैकग्राउंड मैथ नहीं रहा है, तो इसके लिए आप यही काम कर सकते हैं, पीवाईक्यू जितने भी हुए हैं अब तक उन्हें प्रैक्टिस करिए। डेली एक पेपर लगाइए, जो 30 क्वेश्चन दिए होते हैं उनको एक एक पेपर को लगाइए, आपकी हेल्प होगी। इससे पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से फॉर्मूले आए हुए हैं। फॉर्मूलों को एक जगह नोट जरूर कीजिएगा, ताकि आप उन्हें लास्ट टाइम में देख सके और आपकी हेल्प हो सके। तो जिसके पास मैथ नहीं है उन बच्चों के लिए तो ये है, और बाकी जिसके पास मैथ है वो तो इजीली मैथ को कर ही लेंगे। क्लियर है। इसके बाद बात करूं मैं ईवीएस की। ईवीएस में सबसे पहले आप पीवाईक्यू कीजिएगा, उसके बाद टॉपिक वाइज चीजों को करिएगा, इससे आपकी चीजें इजी हो जाएंगी। क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं पेपर सेकंड में, जिसके पास मैथ और साइंस है। देखिए साइंस की तो टेंशन आपको खत्म कर ही देनी है, मैंने आपको बता दिया कि आपको करना है। इसके अलावा देखिए मेरी चैनल पर भी प्लेलिस्ट में आपको चीजें मिल जाएंगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। यूटेट एंड सीटेट से रिगार्डिंग दोनों को कर डालिए, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। मैथ की आपको प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करिए, 6, 7, 8 की एनसीईआरटी निकाल लीजिए, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर डालिए, प्लस पीवाईक्यू करिए, बहुत ज्यादा हेल्प होती है उससे। क्लियर हुआ? एसएसटी वाले भी यही फॉर्मूला अपना सकते हैं, एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए, पीवाईक्यू लगा लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए पीवाईक्यू ही होता है, क्योंकि हमें उससे पता चल जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, सारी चीजें हमें पीवाईक्यू से क्लियर हो जाती हैं। इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2024 का पीवाईक्यू जो अभी रिसेंटली हुआ है। सारी चीजें दिखाऊंगी कि किस टाइप का आपका पेपर होता है, सीडीपी कैसा पूछा जाता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी चीज सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे मैं आपको दिखाऊंगी, पेपर दिखाऊंगी पूरा कैसे आता है, क्या क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें दिखाऊंगी। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। जो भी चीजें मैंने बताई अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आपका यूटेट इजीली क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, नोट्स की अगर मैं बात करूं, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। प्लीज आप वहां जाकर सर्च किया कीजिए। जब आप टेलीग्राम पर जाएंगे, देखिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम जब पर जाएंगे आप, क्या करना है, आपको फाइल्स में जाना है और वहां पर आपको सर्च करना है यूटेट। यूटेट भी सर्च करेंगे ना तो आपको सारी पीडीएफ्स वहां पर आ जाएंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। प्लीज मुझे कोई ये मत कहा कीजिए कि मुझे पर्सनली सेंड कर दो। देखिए थोड़ी मेहनत तो करा कीजिए, आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो थोड़ी मेहनत तो आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है आप नहीं ढूंढ सकते हो, पढ़े लिखे हो, बीएड की हुई है या डीएलएड किया हुआ है आपने, आपको सब चीजें मिल सकती है। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो एंड चीजों को ढूंढा करो। जब सब कुछ फ्री में मिल रहा हो तो प्लीज उसका फायदा उठाया करो, नहीं तो चीजें तो कोर्सेज में भी मिल रही हैं, पैसों में भी मिल रही हैं, आप वो भी बाय कर सकते हो। आपके लिए तो वही सही है, क्योंकि आप मेहनत करना ही नहीं चाहते हो। इसलिए प्लीज फाइल्स में जाकर देखा कीजिए, आपको चीजें मिलेंगी। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आपको आज की वीडियो में बतानी थी। अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हो तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। आपका यूटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। जो 89 पे रुक रहा है वो उनके इजीली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है या आपकी क्वायरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हो, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई भी देती हूँ। मैं रिप्लाई जरूर देती हूँ, आप कमेंट कर दिया कीजिए। क्लियर हुआ? अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।